हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था दरोगा 2021 जिसका सीरीज चल रहा है। 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका एक तो था ठंडी जलधारा गर्म जलधारा और दूसरा वीडियो जो है स्थल रुद्र देश से संबंधित है। तो वैसे दोस्त जो चैनल पे नए हैं पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा, और उन 2 वीडियो को जो नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वो देख सकते हैं। ये वीडियो जब आप देखिएगा तो उसके देखने के बाद जो है काफ़ी हद तक जो है सवाल आपसे बन जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक कमेंट जो करना करिए। पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए दोस्तों तो इसे दूसरे भाषा में आप बोल सकते हैं स्थानीय स्वशासन का स्वरूप। स्थानीय स्वशासन अर्थात ये जो व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था, ऐसा ही अवधारणा जो है चोल काल से ही चला आ रहा है। आधुनिक काल में देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक अगर माना जाता है तो किसे, तो लॉर्ड रिपन को, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू किया था। लागू होने वाला अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा स्थान सबसे पहला कहाँ लागू हुआ था स्थानीय स्वशासन, तब आंसर लगाना है मद्रास। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन कहाँ पहली बार, तो मद्रास में। ये वही लॉर्ड रिपन है जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किए थे, रद्द किए थे। लिटन लगाया था, रिपन हटाया था। तो सबसे पहले लागू कहाँ हुआ स्थानीय स्वशासन, मद्रास में। हमें क्या पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्देश्य है दोस्तों वह है लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, तब उसमें डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तब आंसर लगाना है सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थात लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थात पावर का जो है बंटवारा। पावर का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर यहां से सवाल और भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध अनुच्छेद कितना में है वर्णन, तो अनुच्छेद 40 में और 243 दोनों में वर्णन दिया गया। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर ऑप्शन में अगर 40 ही रहे तो 40 लगाइए, लेकिन ऑप्शन 40 और 243 दोनों दे दिया है अगर, तब कहे तीसरा ऑप्शन जरूर होगा ये दोनों मिलाकर। जैसे ए में अगर दे दिया 40 और बी में दे दिया 243, तो ऑप्शन सी वाला जो होगा उसमें जरूर दिया होगा ए और बी दोनों, क्योंकि संवैधानिक दर्जा जब प्राप्त हो जाते हैं पंचायती राज को, पंचायत को, तब क्या है 243 में इसका वर्णन दिया गया है, जो कि 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो है बेसिक सी जानकारी हम इससे प्राप्त करेंगे। बाकी यह पहला पार्ट होगा, इसके बाद और भी 2 पार्ट आएंगे, जिससे क्या होगा काफी हद तक जो है सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से भी आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो पूछे जाते हैं पीटी के स्तर पे देखा जाए तो इन्हीं में से ही आता है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 40 में था इसका वर्णन, किसका है, पंचायती राज व्यवस्था का, लेकिन अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य का मतलब हुआ कि पंचायती व्यवस्था जो था उस समय संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए राज्य को जो है अनिवार्य नहीं किया गया। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हो जाता है तब क्या है, प्रत्येक राज्य को जो है पंचायत व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया। इसका वर्णन 243 और अनुच्छेद 40 में। अगर पंचायत का चुनाव लड़ना हो दोस्तों तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आयु तो 21 वर्ष। कितने वर्ष, 21 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 21 वर्ष हो गया। कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 5 वर्ष लगाना है, 5 वर्ष। अगर इसका पूछा जाए कोरम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोरम का अगर बात पूछा जाए तब लगाना है 1/2 सदस्य, अर्थात 50% सदस्य जो उपस्थित होगा तब ये पंचायत का जो है किसी खास निर्णय का जो विषय पर निर्णय लिया जाएगा। कितना, तो 1/2। क्लियर।
अगर किसी पंचायत, कोई पंचायत जो है भंग हो गया या समाप्त हो गया उसकी अवधि, तब उसे कितने माह के अंतर्गत पूर्ण करना, यानी चुनाव करवा लेना चाहिए, तब 6 माह के अंदर उसे चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तब आंसर लगाना दोस्तों 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। ठीक है। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था और लागू कब हुआ, 93 में। ठीक है, क्लियर हो गया था कब, 93 में। तो यहाँ ध्यान देना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है या पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, इसका संबंध जो है किस अनुसूची से है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और साथ ही साथ इसे अनुसूची 11 में भी जोड़ा गया। कितने अनुसूची में, अनुसूची 11 में। क्योंकि अगर शुरुआत में देखा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। और तो क्या होता है कि समय समय पे संशोधन करके 9, 10, 11 और 12 जो है अनुसूची, ये 4 अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसमें 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। ग से 11 और ग से ग्राम पंचायत, ग से 11, ग से ग्राम पंचायत। क्लियर। इसका संबंध अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक है, जिसमें टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। किसके तहत, 73वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। इसमें विषय कितने थे, कितने दिए गए, अर्थात कार्य क्षेत्र कितने होंगे, तब इसमें कार्य क्षेत्र जो होंगे 29 हो गए। कितने, 29। लेकिन नगर पालिका में अगर पूछा जाए तो 18 लगाना है दोस्तों, ध्यान देना है। 9 और 2 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 11। अच्छा, तो यहां से पकड़ना है 11, 9 2 जोड़े तो कितना हुआ, 11। अच्छा, 11वीं अनुसूची में वर्णन है किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। और इसी दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो 9 दूनी कितना होता है, 18। अर्थात नगर पालिका में जो है कार्य क्षेत्र कितने हैं, 18 है, लेकिन पंचायत में 29 है। क्लियर। इसी संविधान संशोधन के तहत जो है महिलाओं का जो है आरक्षण दिया गया, कितना, 1/3 महिलाओं के लिए जो है आरक्षण दिया गया है किसी राज्य व्यवस्था में, तो वह है पंचायती राज व्यवस्था। कितना, तो 1/3। लेकिन इसे अस्थायी नहीं किया गया, अर्थात देने के बाद इन्हें आरक्षण 1/3 दिया गया जाने के बाद जो है राज्य सरकार पे निर्भर कर दिया गया कि राज्य सरकार अगर चाहेगी तो इसकी संख्या क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। जैसे बिहार वह पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में देखा जाए तो 50% आरक्षण देने वाला है, बिहार पहला राज्य है। इसके बाद और भी राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन राज्यों में भी 50% है। लेकिन अगर सवाल बन जाता है यहाँ पे कि पहला कौन सा राज्य है जो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने का वाला पहला राज्य, तब आंसर लगाना है बिहार। जिक्के भारत बिहार, उसी में है बिहार। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी राज्य में जो है पंचायत का गठन करना है, एक सवाल बनता है। चुनाव का निर्णय करना है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल बनता है कि चुनाव कौन करवाता है। ये 3 टाइप का ऐसा सवाल पूछे जाते हैं जो अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो नहीं फंसिएगा। जैसे कि राज्यों में पंचायत का गठन करने का जो है अधिकार, निर्णय कौन लेता है, तब आंसर लगाना राज्य विधानमंडल। देखिए, गठन करने का निर्णय तो राज्य विधानमंडल। क्लियर। चुनाव का निर्णय अर्थात चुनाव करने का निर्णय तब क्या, राज्य सरकार। लेकिन चुनाव करवाता है कौन, चुनाव कराने का जो उत्तराधिकार किसके पास है, तब लगाना है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यों में पंचायत का गठन करने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य विधानमंडल। चुनाव का निर्णय कौन लेता है, तब राज्य सरकार। लेकिन चुनाव करवाता कौन है, अर्थात चुनाव का जो है उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। भारत में जो है दोस्तों 3 स्तरीय पंचायत लागू है, त्रिस्तरीय जिसको बोलते हैं। यह त्रिस्तरीय पंचायत जो है किस समिति के तहत है, किस समिति का देन है, तब आंसर लगाना है बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, बलवंत राय मेहता
समिति को कॉमन कर दीजिए, क्योंकि समिति तो बहुत में सब में लगा हुआ है, लेकिन बलवंत राय मेहता 3 नाम हुआ, त्रिस्तरीय हो गया। तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत त्रिस्तरीय पंचायत जो है लागू किया गया। इस त्रिस्तरीय का मतलब में कौन कौन से आता है जो देखना है दोस्तों। 3 स्तर में बांटा गया। कौन कौन सा स्तर? एक है ग्राम स्तर, दूसरा प्रखंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी नाम चेंज करके दे देगा, कभी कभी लिख देगा मंडल, कभी लिख देगा ब्लॉक, तो स्टूडेंट में क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आज आपको क्लियर करना है, ग्राम को ही दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, मंडल कहा जाता है। प्रखंड स्तर को ही क्या कहा जाता है, ब्लॉक, प्रखंड ब्लॉक, ब्लॉक स्तर, और जिला स्तर जिला स्तर ही कहा जाता है। तो ये 2 चीज ध्यान रखना, प्रखंड स्तर को ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर को मंडल स्तर, इसी तरह से। तो ये तो हो गया 3 स्तर किसका, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति का। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए कि अशोक मेहता समिति का, तब बस प्रखंड स्तर को गायब कर दीजिए। अशोक मेहता समिति में ग्राम स्तर और जिला स्तर, ग्राम स्तर यानी कि मंडल स्तर और जिला स्तर, बस 2 ही था। प्रखंड स्तर को अशोक गायब कर दिए थे। अब क्या होता है, ग्राम स्तर का जो है अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो मुखिया। अध्यक्ष की बात की जाए तो ग्राम स्तर अर्थात ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन, तो मुखिया। ब्लॉक स्तर अर्थात प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला अध्यक्ष। कितना आसान है, ग्राम, अच्छा, मुखिया जी, क्लियर। पास से प्रखंड, पास से पंचायत समिति, पास से प्रखंड और पास से पंचायत समिति, और जिला तो जिला अध्यक्ष, जिला तो जिला अध्यक्ष, है ना आसान। ग्राम, अच्छा मुखिया जी, पास से प्रखंड, पास से पंचायत समिति, जिला तो जिला अध्यक्ष। अब इसका कभी कभी पूछ जाता है कि चुनाव किस तरीके से किया जाता है, तब आंसर लगाना है मुखिया जी का चुनाव। मुखिया जी का चुनाव किस तरह से, सब वोट करते हैं, जिसे आप वोट करते हैं वो प्रत्यक्ष हो गया, और जिसे आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वोट करता है वो अप्रत्यक्ष हो गया। तो मुखिया जी का चुनाव हम लोग करते हैं तो प्रत्यक्ष, और बाकी जो है प्रखंड स्तर पे जो होता है पंचायत समिति और जिला अध्यक्ष का जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर हो जाएगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। अब क्या है दोस्तों, कुछ समितियां हैं जिसे याद करना बहुत जरूरी है, कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। तब ध्यान रखना है 5 समिति, पास से पंचायत, पास से 5 समिति। एक और इसमें क्वेश्चन कि अगर पूछ दे कि किस भाग में इसका वर्णन है पंचायत का, तो 9 में। देखिए अगर हम पंचायत लिखे पंचायत, तो 5 से 5 बना, 4 से 4 बना, दोनों को जोड़े, जोड़ घटाओ भाग, अर्थात भाग 9 में वर्णन है किसका, पंचायत का। अनुसूची कितना में, 11 में, भाग कितना, तो 9 का, 9 में। तो इन समिति को जिस तरीके से याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, तो 1957 में। रिपोर्ट कब दिया, 1958 में। कितने स्तर के, तो त्रिस्तर के। क्लियर। जब बलवंत राय समिति आया, रिपोर्ट दिया अगला साल। 3 ऐसे हैं जिसका रिपोर्ट अगले साल डायरेक्ट लगा देना है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति 57 में, रिपोर्ट दिया 58 में, ठीक है, लागू हुआ 59 में। कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता समिति में 2 अक्षर अर्थात 2 स्तरीय समिति है, तो 57 में 20 जोड़ दीजिए, अर्थात 1977 में। रिपोर्ट दिया गया 78 में। कितने स्तर का, 2 स्तर का। क्लियर। डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति, डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति, ये कब आया, 1985 में। रिपोर्ट कब दिया, 86 में। तो डॉक्टर पी.वी.के. राव, डॉक्टर को कॉमन कर दीजिए। देखिए पी है, बी है, के है, राव है, तो 1 2 3 4 अर्थात 4 स्तरीय समिति, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बारे में किसने सुझाव दिया था, तो डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति। देखिए बलवंत राय मेहता 3 त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 है तो 2 स्तरीय, पी.वी.के. राव 4 है
समिति तो कॉमन है, तो 4 स्तरीय। और 4 स्तरीय पंचायती राज कहाँ लागू है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला है क्वेश्चन कि LM सिंधवी समिति कब आया, तो 1986 में। LM सिंधवी समिति 1986 में। और PK थुंगन समिति 88 में। 87 गायब है, 88 लगा देना है तो कॉमन। बलवंत राय मेहता समिति कब आया, 57 में। रिपोर्ट दिया 58 में, लागू हुआ 59 में। ठीक है। अशोक मेहता समिति कब आया, 77 में। रिपोर्ट दिया 78 में। कितने स्तरीय, 2 स्तरीय। PVK राव समिति, PVK राव समिति कब आया, 85 में। कितने स्तर के, रिपोर्ट दिया कब, 86 में। कितने स्तर के, 4 स्तर के। LM सिंधवी समिति का संबंध, तो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की जो है मांग किस समिति के द्वारा की गई थी, तब लगा देना यहाँ से सिंधवी और यहाँ से संवैधानिक। सिंधवी संवैधानिक दर्जा। PK थुंगन समिति जो 1988 में, ये क्या था, इन्होंने भी जो है संवैधानिक दर्जा की बात की थी, अर्थात LM सिंधवी के जो है समर्थन किए थे। तो बस इतनी समितियों को जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, इसको ये जरूर याद रखना है, ये 4-5 समिति का नाम। और संवैधानिक दर्जा जो है किस समिति के, तो संवैधानिक, तो सिंधवी। अच्छा, LM सिंधवी समिति। तो 5 समिति क्लियर। अब है दोस्तों कि कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए वह कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तब राजस्थान के नागौर जिला में। दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है। और जब पूछ दिया जाए अगर कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद कौन सा राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद, तब लगाना है मध्य प्रदेश। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट 1958 में आया था, रिपोर्ट जब 1958 में आया था, तो उसी समय अर्थात 1958 में ही ट्रायल के रूप में, प्रायोगिक के रूप में अर्थात ट्रायल किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था क्या चलेगा या कैसा चलता है। तब अगर पूछ दे इस तरह से, अगर पूछे कि ट्रायल किस राज्य पे किया गया है, तब आंसर लगाना है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, अगर ट्रायल की बात पूछे तब लगाना है आंध्र प्रदेश। कब, तो 1958 में। लेकिन पहला राज्य जहां ट्रायल ना लगा हुआ पूछे, डायरेक्टली इसी तरह से पूछ दे कि कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ, तब लगाना है राजस्थान के नागौर जिला में। फिर उसी साल अर्थात 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ। और उसी साल जो है आंध्र प्रदेश में किया गया, जहां ट्रायल पहले हुआ था 58 में, फिर जो नियमित रूप से हो गया कब, 59 में राजस्थान में, राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश। लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद अगर पूछ दे, तब आंसर लगाना है मध्य प्रदेश, जो कि 1994 में। क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन, लॉर्ड रिपन। कब, 1882 में। कहा सबसे पहला, तो मद्रास में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। इन सभी 16 के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संवैधानिक संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। किस अनुसूची में इसका वर्णन है, तो 11वीं अनुसूची में। गा से 11, गा से ग्राम पंचायत। कितने विषय के अर्थात कार्य क्षेत्र है, तो 29। और 9 और 2 जोड़ेंगे 11 अर्थात 11वीं अनुसूची, और 9 और 2 से गुना कर दिए तो नगर पालिका में कितने विषय है, तो 18। लेकिन पंचायत की बात किया जाए तो कितना है, तो 29 है। पंचायत में क्या होता है, दोनों हाथ से काम होता है, दोनों। ठीक। महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई, कितना, 1/3। लेकिन यह अस्थायी नहीं है, यह राज्य सरकार पर निर्भर कर दिया गया कि राज्य चाहेगा तो उसे आगे बढ़ा सकता है। और बढ़ाने वाला पहला राज्य जो 50% करने वाला राज्य कौन सा है, पहला बिहार है, हिमाचल प्रदेश है। लेकिन पहला याद रखना है बिहार, हिमाचल प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। पंचायत में
राज्यों में पंचायत का गठन राज्य विधानमंडल, चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार। लेकिन चुनाव करवाता कौन है? अर्थात चुनाव का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तब होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो क्वेश्चन देखकर आप आंसर लगा सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष। कोरम कितना? अर्थात गणपूर्ति, तो 1/2 50% सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी कोई खास विषय पे क्या होगा? हल हो सकता है, विषय का हल हो सकता है। कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष। चुनाव अर्थात कार्यकाल पूरा हो गया तो 6 महीने के अंतर्गत जो है अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायत दिवस 24 अप्रैल। वर्तमान में कितने स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था भारत में? तो त्रिस्तरीय। जिसका संबंध किस समिति से है? तो बलवंत राय मेहता समिति से है। इनका 3 स्तर कौन कौन था? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर को मंडल स्तर भी कहते हैं, प्रखंड को ब्लॉक स्तर भी कहते हैं, जिला को जिला ही स्तर कहेंगे। क्लियर? ग्राम स्तर का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया। प्रखंड स्तर का कौन होता है? पंचायत समिति। और जिला स्तर का जिला अध्यक्ष। मुखिया जी का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से, पंचायत समिति का अप्रत्यक्ष, जिला अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष। ठीक। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर पीवी के राव समिति, LM सिंधवी समिति, स से सिंधवी और स से संवैधानिक दर्जा। क्लियर? PK थुंगन समिति 1988। याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति 57, रिपोर्ट 58, लागू हुआ 59। अशोक मेहता समिति 77, रिपोर्ट 78, 2 स्तरीय, लागू हुआ ही नहीं। डॉक्टर PV के राव 4 अक्षर अर्थात 4 स्तरीय, कब? 1985, रिपोर्ट दिए 86। LM सिंधवी समिति, सा से सिंधवी, सा से संवैधानिक दर्जा 86। PK थुंगन समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है, कब है? 88 है। PK थुंगन, हट। अब देखिए पी का कोई थूक रहा है तो हट मतलब 88। ट्रायल किया गया पहला राज्य जहां पंचायत का, तो आंध्र प्रदेश। पहला राज्य जहां लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को, तो राजस्थान के नागौर जिला में। जब तक ट्रायल नहीं पूछेगा आंध्र प्रदेश आंसर नहीं लगाना है, ट्रायल पूछा तब लगाना है। ऐसे पूछे डायरेक्टली तब आंसर लगाना राजस्थान। दूसरा राज्य तो आंध्र प्रदेश, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें थे जो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें और वीडियो को जो है 2 बार जरूर देखें। इससे देखने क्या होगा, काफ़ी हद तक जो आपका जो है पंचायत से आने वाले क्वेश्चन पे पकड़ बन जाएगा। और इसका जो है प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करिएगा, तब जो है आपका माइंड में जितना भी कन्फ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।